हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और मार्केट जो हमें काफी टाइम से पिछले कुछ महीनों से कंफ्यूज कर रही है और वो धीरे धीरे नई रैली के लिए तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको पता भी लगेगा। लेकिन अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हो तो चाहे मार्केट कंफ्यूज्ड है चाहे नहीं है, आप लोगों को भरपूर मजा आता रहा है। और अब असली मजा लेने का टाइम भी आ चुका है। तो क्या आप लोग रेडी हो चुके हो? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में और कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर में। और वो चेंजेस कौन से होने वाले हैं वो आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट तक पता लग जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट की, थर्सडे के दिन जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो मार्केट एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,533 की और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 70,502 का। और जैसे ही आरबीआई की तरफ से न्यूज आती है कि इस बार हम रेट हाइक्स नहीं कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला था और वहां पर हमें मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलता है और मार्केट का हाई बनता है 70,638 का, क्लोजिंग देता है 70,599 की। एक अच्छी क्लोजिंग रहने वाली है। अगर हम रीजन की बात करें कि क्या रीजन होने वाला है, तो इसने अपनी 50 और 200 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 475 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1000 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग साइड का बड़ा है लेकिन इतना मेजर फिगर नहीं है, तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम स्टॉक इन फोकस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं जहां पर क्लियर कर दूं कि हम जहां पर अप्रोक्स 40 से 50 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे लिए आने वाले 5-6 महीने मार्केट में फोकस में रह सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को अब एक साथ तो मैं डिस्कस करने वाला हूं नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने हमारी YouTube की मेंबरशिप ले रखी है तो वहां पर आपको पूरी की पूरी स्टॉक की लिस्ट भी मिल जाएगी और कहां पर कैसे फोकस है और क्यों सिलेक्शन की गई है वो भी सब आप लोगों को वीडियो में डिटेल में समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेंबर नहीं हो और इस पूरी की पूरी स्टॉक की जो लिस्ट रेडी हो चुकी है उसका आप मजा लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। और वो ऐसा प्राइस रखा गया है जो जनरली सबके लिए अफोर्डेबल है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको वहां पर क्वालिटी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और इतने सस्ते प्राइस में आप लोगों को काफी कुछ डिलीवर किया जाएगा, जो आपको स्टॉक मार्केट में काफी कुछ सीखने में मदद करेगा और आपको मजा भी भरपूर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है एबीबी इंडिया। आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया है, फिर वहां पर कुछ दिन इसने कंसोलिडेट किया। अगर हम बात करें, इसका ब्रेकआउट होता है 3435 के ऊपर, जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट मिलने वाली हमें 3330 की, जहां पर इसकी 20 की मूविंग एवरेज है। और मेजर सपोर्ट की बात करें तो 3220 की, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अब अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो वंडरला हॉलीडेज। शायद इस स्टॉक का नाम सुनकर आपको कुछ और स्टॉक्स के नाम याद आ जाए, चाहे वो इंडियन होटल्स हो चाहे चैलेट्स होटल हो, जिनकी हमने पूरी रैली यूज करी थी लास्ट ईयर में और आप लोगों को मजा भी भरपूर आया था, क्योंकि वहां पर वो स्टॉक डबल भी हुए हैं। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, सबसे पहले तो अगर हम इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 400 से 415 की इंपोर्टेंट स्पोर्ट हमें देखने को मिलने वाली है। कप विद हैंडल का इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जहां पर इसने एक बार ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन मार्केट में दिक्कत की वजह से इसका ब्रेकआउट कामयाब नहीं हुआ और वहां से हमें नीचे की मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जितनी तेज से मूवमेंट आई है उतनी तेज से हमें रिकवरी भी देखने को मिली है और इसने अपनी 50 की मूविंग एवरेज को झटके से क्रॉस किया है एक ही दिन में, जो मार्केट में इस स्टॉक की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब अगर ये कभी भी ब्रेकआउट देता है 445 के ऊपर तो हमारे नोटिस में रह सकता है। थर्ड स्टॉक होने वाला है ऐसा स्टॉक कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान की जगह गम आ जाएगा। इस स्टॉक ने इतना परेशान किया है और इतना परेशान किया कि लोगों का पैसा आधे से भी ज्यादा डुबो दिया है। लेकिन हर स्टॉक के चलने का टाइम आता है, हमें उस टाइम को कैप्चर करना होता है कि चार्ट्स में अगर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिले तो वो हमारे फोकस में आ जाता है। और इस स्टॉक की एक और खासियत है कि इसे हमने जब इसमें लास्ट टाइम रैली आई थी उसको पूरी अच्छे तरीके से ज्वाइन किया था, उसके बाद पूरा का पूरा करेक्शन लिया जहां पर हमें दिक्कत देखने को मिली थी और वहां पर एक बार हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। इसलिए स्टॉप लॉस की वैल्यू को समझना जरूरी है। अगर हमने वहां पर हमारा
मैक्सिमम 10% का स्टॉप लॉस ना लिया होता तो आज हमें भी 50 से 60% का इसमें लॉस हुआ होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3-4 सालों तक हमारा पैसा इसमें ब्लॉक रहता और अभी भी हमारे उसमें बाइंग लेवल्स का प्राइस नहीं आया तो हमें दिक्कत देखने को मिलती है और हमारा भी फिर मार्केट में भरोसा कायम नहीं रहता। इसलिए स्टॉप लॉस की वैल्यू को भी समझना जरूरी है। लेकिन ये स्टॉक अभी भी सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो वैभव ग्लोबल ये कंपनी का नाम है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कौन सा स्टॉक था और क्यों मैंने इतनी डिटेल्ड में जाकर इसका पास्ट खोला है। अगर आपको इसका रियलिटी में पास्ट देखना है तो इस स्टॉक के चार्ट्स को खोलेगा, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन अगर हम इस स्टॉक में एंट्री की बात करते हैं तो कंफर्मेशन अभी तक हमको नहीं मिली है। सिर्फ हमें जहां पर वॉल्यूम्स अगर आप देख सकते हो लास्ट के 2-3 दिनों में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें स्टैंड देखने को मिली है। हालांकि 50 की मूविंग एवरेज को जो क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब तक जो अपनी 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। और 325 के ऊपर ही हमें इसमें कंफर्मेशन मिलेगी तो कंफर्मेशन के बाद ही इस स्टॉक में काम करना जरूरी है। उससे पहले काम किया तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान से रखिएगा। लेकिन आप लोगों के साथ ये सभी स्टॉक सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किए गए हैं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहला चेंज हम यहीं पर ये करने वाले हैं कि जो भी हमारी संडे के दिन वीडियो आती थी उसमें हम वीकली रिव्यू डिस्कस किया करते थे, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का। और अब से वो नहीं होने वाला है। अब नहीं होने वाला है तो क्या होगा और कहाँ होगा, तो ये आपको हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप वीडियो में ही मिलने वाला है। हर वीकेंड जहां पर एक वीडियो आएगी जहां पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और उसी के साथ साथ उस वीक के लिए कौन से स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं वहां पर भी हम डिस्कस किया करेंगे। और वहां पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो उससे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं यूट्यूब मेंबरशिप के तो वो सिर्फ 150 रुपीज पर मंथ का ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव में निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 70,800 का, इमीडिएट सपोर्ट होगी 70,500 की और मेजर सपोर्ट होगी 70,300 की। लेकिन एक बार जहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है और मार्केट 70,600 के ऊपर सस्टेन करता है एक घंटा तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। तो वहां पर 70,600 भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, लेकिन वो मार्केट के ओपन होने के बाद पता लगेगा कि वो रेजिस्टेंस का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है, जो प्योरली ऑन प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर हमारे लिए लेवल रहने वाला है 70,600 का। अब रही मेन बात, क्या आर यू रेडी टू एंजॉय द न्यू रैली ऑफ दिस मार्केट। देखो, मार्केट धीरे धीरे हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जो भी स्टॉक की लिस्ट आप लोगों के लिए रेडी हुई है ना वो ऐसी नहीं होगी कि मैंने 2 दिनों में रेडी कर ली है। जो 4-5 महीने मार्केट ने परेशान किया है ना, वहां से वो लिस्ट 4-5 महीनों की मेहनत से ही स्टडी करके वहां पर इतनी मेहनत करके वो लिस्ट रेडी की गई है। लेकिन कंफर्मेशन का अभी भी हमें इंतजार है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं आई है और जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आती है हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके ही काम करना होगा। हाँ, हम धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फुल पावर में बोलते हैं तो उसके लिए अभी भी हमारे पास कंफर्मेशन मार्केट की तरफ से देखने को नहीं मिली है। जब तक मार्केट में हमें एक और फॉलो थ्रू डे देखने को नहीं मिल जाता तब तक के लिए हमें थोड़ा क्वांटिटीज को कंट्रोल करके काम करना होगा। लेकिन चाहे मार्केट किसी भी ट्रेंड में क्यों ना हो, हमारे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होने चाहिए और आई होप कि ये बात आप सभी को मालूम है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।